हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। शुभारंभ संपूर्ण वैवाहिक परिधान, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, स्टेशन रोड, दमोह। एक बार अवश्य पधारें। कोरोना महामारी की इस लड़ाई में 10 लोगों ने आज फिर जंग जीत ली है और जंग जीत चुके यह 10 योद्धा डिस्चार्ज होकर अपने घर भी चले गए हैं। सबसे पहले जहां कोरोना की लड़ाई हार चुके 2 योद्धाओं के सम्मान में मौन श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो वहीं कोरोना की लड़ाई जीत चुके कोरोना योद्धाओं का तालियां बजाकर स्वागत भी किया गया। कोरोना की लड़ाई में लगातार ही ऐसे योद्धा सामने आ रहे हैं जो इस जंग को जीतकर एक बार फिर अपने परिजनों के बीच पहुंच रहे हैं। रविवार की दोपहर 10 ऐसे योद्धाओं को फिर से जंग जीतने के बाद फूलमाला पहनाकर स्वागत सत्कार करके घर की ओर विदा किया गया। तो वहीं पूर्व की एक परंपरा का निर्वहन करने के लिए 2 कोरोना योद्धाओं के परिवार सामने आए। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ सहित सफाई कर्मियों का उपहार देकर स्वागत सत्कार भी किया। पूर्व के एक मरीज के द्वारा इसी तरह से उपहार देकर इनका सम्मान किया गया था। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक बार फिर उपहार देकर इनका मनोबल बढ़ाया गया। कोरोना योद्धाओं ने जहां अपने अपने अनुभव सुनाए, तो वहीं डॉक्टर दिवाकर पटेल ने भी अपनी बात कही। आज दिनांक 2/8/2020 को सबसे पहले तो जो 2 दुखद समाचार प्राप्त हुए, एक सागर बीएमसी से, दूसरा मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर से, तो मैं दोनों मृत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं और उनके परिवारजनों को इस गहन दुख से मतलब उभरने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो इस गहन दुख से बाहर आ सकें। और इसी के साथ साथ कुछ खुशी के क्षण हमने हमारे मरीजों से जो यहाँ से ठीक होकर गए और उनके परिवारजनों के साथ शेयर किए। ये खुशी के क्षण हम लोगों को उत्साहित करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं कि आने वाले भविष्य में जो भी मरीज़ हमारे यहाँ आएंगे, हम इसी प्रकार से उनकी सेवा करके उनको डिस्चार्ज करते जाएंगे। इसी क्रम में आज हमारे दमोह के ज़िले से 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं, जिनमें 8 मरीज हमारे जिला चिकित्सालय दमोह के DCSC वार्ड से और 2 मरीज हमारे कोविड केयर सेंटर हटा से डिस्चार्ज हुए हैं। इसी कड़ी में आगे भी 2 से 3 दिन में काफ़ी मात्रा में पेशेंट डिस्चार्ज होंगे और जो एक्टिव केसेस की संख्या एकदम से जो हमारी बढ़ी थी वो एकदम से कम होगी और हमारा रिकवरी रेट भी काफ़ी आगे पहुंच जाएगा। आमजन लोगों से बस यही हमारी निवेदन है, प्रार्थना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, त्यौहार को त्योहारों के जैसे मनाएं ताकि किसी के घर में कोई गम की स्थिति भविष्य में ना बने। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अपने भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधें, राखी का त्यौहार मनाएं, मास्क का जरूर प्रयोग करें ताकि एक दूसरे से इन्फेक्टेड होने की संभावना कम हो। घर से कम निकलें। त्यौहार ऐसा है कि मार्केट की बनी राखी आप ना लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक सिंपल धागा भी किसी भाई की कलाई पे बांध देंगे तो भी वो उतना ही कृत संकल्पित रहेगा अपनी बहनों की रक्षा के लिए जितना वो बाज़ार की राखी से रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति बाज़ार पहुंच के राखी नहीं ले पा रहा है तो वो अपने घर में बनी हुई राखियों का उपयोग करते हुए भी रक्षाबंधन बना सकता है। जैसे कि हमारी 2 भतीजियों ने अपने घर पे बनाई हुई है, सृष्टि और समृद्धि ने, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचारित हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उनको वाहवाही दी। तो इसी प्रकार से मैं बाकी ज़िले के लोगों से भी बोलूँगा कि इसी प्रकार से घर में राखियाँ बनाएं, आत्मनिर्भर बने और बाज़ार में जाने से बचें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि वायरस जो है कभी भी अपना विकराल रूप दिखा सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो सीवियर निमोनिया की कंडीशन में आ रहे हैं, जिनको रेफ़र करना पड़ रहा है और उन्हीं में से ये दुखद समाचार हमारे लिए प्राप्त होते हैं। इसलिए आप देर ना करें, जितना जल्दी से जल्दी हो सके जिला चिकित्सालय के फीवर क्लिनिक में या जो भी अन्य फीवर क्लिनिक संचालित हो रहे हैं वहाँ पे जाके दिखाएं। अगर वहाँ पे आपका ज़रूरत पड़ रही होगी, लग रहा होगा कि आपको टेस्ट की आवश्यकता है, तो तुरंत आपका सैंपल दिया जाएगा। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद जो भी जैसी भी स्थिति बनेगी उस हिसाब से आपको उपचार प्रदान किया जाएगा। और इसी प्रकार से मैं सभी से यही निवेदन करूँगा, सावधानियाँ बरतें और कोरोना की इस चेन को तोड़ के कोरोना मुक्त दमोह बनाने में अपने प्रयास, अपना योगदान जरूर दें। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि इस देश से, शहर से, हर प्रकार से हर रोग की मुक्ति हो और
साथ ही इस कोरोना रोग जो देश के लोगों में संकट के रूप में आया है, इसका शीघ्र दमन हो, देश सुख शांति से फिर से अपना आगे बढ़े। जिला चिकित्सालय में कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा महसूस किया। डॉक्टर दिवाकर पटेल और उनकी टीम बहुत ही सराहनीय योगदान, उनका सराहनीय सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीमारी से पीड़ित होते हैं और जंग जीत करके जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि हमें कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। जैसा कि मेरे साथ घटित हुआ था कि मुझे फीवर आया था और फीवर जब जा नहीं रहा था तो एक मन में यही डर हो गया था कि अब क्या करना चाहिए। तो मेरे को जब सिंबल मिला कि नहीं, अपने को जाके कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, तो मैं सेल्फ खुद जाके कोरोना का टेस्ट कराया और पॉजिटिव आया। और यहाँ आके मुझे जो सेवाएं मिली तो मुझे लगा ही नहीं कि कोरोना जैसे इतनी बड़ी बीमारी जितनी बना के रखी इतनी बड़ी बीमारी है ही नहीं है। वो क्या संदेश देंगे, क्या मन? सबसे यही संदेश देते हैं कि यदि किसी को कुछ लगता है, कुछ शंकाएं होती हैं तो तुरंत जाके टेस्ट कराएं और जो भी रिजल्ट आते हैं उसको फेस करें और अपने बढ़िया जीवन जिएं। आगामी दिनों में आप जैसे जो कोरोना के महाबली, उनकी आवश्यकता जिला प्रशासन को होगी अन्य मरीजों को ट्रीट करने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप आएंगे क्या करेंगे? जब भी ऐसी जरूरत होगी तो हम लोग तैयार रहेंगे। शीघ्र अतिशीघ्र मकान बेचना है आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में। संपर्क करें 7999889842 पर।